अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। चला तो हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में पहुंचा। जब दिल्ली में पहुंचा तो अल्लाह ने सियासी तौर पर बहुत कम को ऐसा मौका मिला है कि फकीरी में शाही है। यानी हिंदुस्तान का वजीर आजम जहां बैठता है वहां पर मेरा दफ्तर एकता भवन का क़याम हुआ 1982 में। उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा इंदिरा गांधी ने कहा, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा, फकीरों की औलाद हैं, खिदमत करना चाहते हैं। ज़ाहिरी दुनिया में अल्लाह अल्लाह करते हुए तस्बीह लेके खानकाह में बैठूं तो वो खिदमत तो रूहानी तौर पे क्या होती है उतनी कसरत तो नहीं है। हाँ, सियासी तौर पर अगर मैं बैठता हूँ वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कई ममालिक में भी अल्लाह खिदमत का मौका देता है। इसका इजहार करने की वजह यह है कि ये पुरानी ये रूहानी मुहिम का आगाज का जो हुआ उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि 1987 में इनको खुर्रा इकराम को हिंदुस्तान में आने से मना कर दिया गया था। इनको बॉम्बे से डिपोर्ट कर दिया गया था। 1990 में उस वक्त के सफीर ने मुझसे कहा, क्या आप इतना बैठे हैं वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाजू, क्या हम खारियों पे नहीं बेच सकते? क्या खारिये यानी कुरान सर के आकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह का कलाम सुनाकर अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर सकते? तो मैंने अज़्म किया और अल्लाह करम किया और फिर देखिए उस वक्त के वज़ीर आज़म से कहा, आज वो 1990 है और आज 2026 है। ये 35 साल हो गए, 36वां साल है। तो मैं ये भी पैगाम देता हूँ पुरानी मुहिम से कि कुरान की खिदमत जब करते हो डरो नहीं, घबराओ नहीं, पैगाम कुरान है, पहुँचाते चलो। मेरे अजीज़ों, इस पुरानी मुहिम के दौरान मैंने 12 सदर जमहूरियत हिंद को मुख्तलिफ ज़बानों में कुरान पाक दिया। न सिर्फ कुरान पाक दिया बल्कि उसके साथ साथ हिंदुस्तान के 13 वज़ीर आज़म को मैंने कुरान पाक के नुस्खे दिए। आप समझ सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी साहब को और भगवत जी जो RSS के हैं उनको देके कुरान पाक मैंने कहा, मेरे भगवत जी, अडवाणी जी, वाजपेयी साहब, आपको मालूम होना चाहिए, तशरीफ लाना, अहलन व सहलन मरहबा, तशरीफ लाएं। वालेकुम सलाम। तो दावत की जो काम है अल्लाह ने मौका दिया। बहरहाल वक्त इफ्तार करीब आ रहा है, मेहमान तमाम तशरीफ ला चुके हैं। तो मुख्तसर सा ये पुरानी मुहिम का इजहार कर दिया और फिर एक मरतबा मैं दिल की गहराइयों से मेरे परवेज़ साहब को और मेरे शहबाज साहब को दिल की दुआएं देता हूँ कि अल्लाह इन खुर्रा इकराम की महफिल को आरास्ता करने के लिए, ये वो हाल है, ये वो ऑडिटोरियम है, यहाँ पे हर किस्म के महफिल मुज़ाकरात जलसे होते हैं। लेकिन रमज़ान पाक में परवेज़ साहब को अल्लाह ने ये सादत अता फरमाई है कि यहाँ पे आलम इस्लाम के अजीम दीनी दरगाह जामे अज़हर शरीफ के खुर्रा इकराम आते हैं तो सबसे पहले यहीं से इनकी आवाज़ हैदराबाद में गूंजती है और इस चार दीवारी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के बंदों को अल्लाह का कलाम सुनाकर अल्लाह की तरफ रुजू करने की ये कोशिश करते हैं। आइए मैं ज़िक्र कुरान के साथ मैं हमारे फादिल साहब से जान लेना चाहता हूँ कि खुर्रा इकराम की जो तिलावत है एक से बढ़ के होती है, लेकिन चूँकि वक्त इफ्तार करीब आ जाता है तो
عرض کروں گا 10 منٹ کی تلاوت احسن رہے گی. جی عرض کر رہا ہوں تو بہتر ہے مراسم ادا کر دیجیے تاکہ قرآن کرام کی جو ہے. اور 222 میں ایک بار جو آیا پھر دوبارہ نہیں بلایا، اس لیے کہ جامع ازہر شریف سمندر ہے قرآن کا، وہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں نزول قرآن پاک کے مہینے میں ایک سے بڑھ کے قاری آئے اور اپنے مخصوص لہن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنائے. تو یہ 4 قراء میں شیخ قطب ہیں، شیخ عبداللہ فتحی صاحب یہ اساتذہ میں خاص سینئر ہیں، اور شیخ عزت رجب ہیں، اور شیخ محمد عبداللہ ہیں. اور الحمدللہ یہ میں پہلے جب صحت اچھی تھی تو میں ان کو 1 مہینے کے لیے بلاتا تھا. پچھلے 3 سال سے میں نے صرف 15 دن کے لیے بلانا شروع کیا، لیکن اس دفعہ ہمارے پریزیڈنٹ ابو الفتح سیسی رئیس جمہوریہ مصر وہاں پہ میرے ایک سلسلے کے عبد الرحمن النقشبندی ان کے ہے اسٹاف میں، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دوسری بڑی آبادی ہے، اس لیے آپ کا وہ پہلے والا جو سلسلہ ہے 1 مہینے کے لیے پورے ہندوستان میں ہم بھجاتے ہیں. اب میں بسم اللہ اللہ کر دے گا. شروع ہو گیا ہے. تو یہ آگے ہیں 27 شعبان کو آ گئے، اب عید کے 2 دن کے بعد جائیں گے. چلیے بسم اللہ. شیخ بسم اللہ. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أم تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. الله أكبر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما شاء الله ما شاء الله. صلى عليك صلى الله عليه وسلم.